जय हिंद दोस्तों, निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों आज केमिकल सेक्टर से रिलेटेड एक बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। बिजनेस मॉडल का नाम है पोशाक लिमिटेड, जो लगभग टॉप से 55% डाउन है। एक डाउन ट्रेंड का स्टॉक है। हम पहले भी इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। डाउन ट्रेंड में एक मेजर सपोर्ट से रिवर्स हुआ था, केवल रिवर्स हुआ था। यहाँ से वापस डाउन ट्रेंड के सिग्नल दिखाई दे रहे हैं। तो जानते हैं इसके इंपॉर्टेंट लेवल के बारे में, इसके बिजनेस मॉडल, फंडामेंटल और टेक्निकल चार्ट को स्टेप बाय स्टेप हम समझने की कोशिश करते हैं। तो चलते हैं दोस्तों टेक्निकल चार्ट पे। पोशाक लिमिटेड का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। देखिए सबसे पहले हमने 2-3 बार इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं पहले भी, कि एक देखो यहाँ से बुल रन आया था, अप ट्रेंड था, अप ट्रेंड के बाद में ये लगातार ये आप देख सकते हो कि कब है, नवंबर 21 से लगातार डाउन ट्रेंड का चल रहा है। डाउन ट्रेंड में लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न दिखाई दे रहे हैं। डाउन ट्रेंड में लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न है। तो देखिए एक बार भी इसमें कोई भी बाइंग करने के लिए, सेफ इन्वेस्टमेंट के लिए कोई भी इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं बनी। क्यों नहीं बनी? देखिए ट्रेंड को पहचानने का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि हम जैसे अप ट्रेंड होता है तो अप ट्रेंड में हायर टॉप हायर बॉटम मिलते हैं। एक टॉप ले लेते हैं, एक बॉटम ले लेते हैं। ऊपर वाला टॉप क्या होता है? हायर टॉप होता है, हायर टॉप होता है, हायर टॉप। बॉटम लिया तो हायर बॉटम हायर बॉटम हायर बॉटम। ये अप ट्रेंड का सिग्नल होता है। डाउन ट्रेंड का होता है तो डाउन ट्रेंड में लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न बनते हैं। एक टॉप ले लिया, नीचे वाला बॉटम लिया, तो नीचे वाला देखो टॉप होता है तो लोअर टॉप होता है, ये लोअर टॉप है, ये लोअर टॉप है। बॉटम लिया तो ये लोअर बॉटम लोअर बॉटम, ये डाउन ट्रेंड के सिग्नल होते हैं। तीसरा होता है साइडवेज, जिसको आप कंसोलिडेट फेज कह सकते हो। ये डाउन, इसमें अपने को कोई भी मूवमेंट या कह सकते हैं बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं करनी चाहिए। तो देखिए डाउन ट्रेंड में यहाँ पर ये डाउन ट्रेंड है। डाउन ट्रेंड में ये इसके बाउंस है सारे। एक बार भी इसमें कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं बनी थी और अभी तक नहीं बनी है। हमने पहले डिस्कस किया था तो देखो यहाँ पर ये लगभग यहाँ था तो एक मेजर सपोर्ट था। किस लिए? यहाँ पर देखो एक रेजिस्टेंस था, वो सपोर्ट का काम किया, एग्जैक्ट वहीं से यहाँ से रिवर्स हुआ था। और शायद मेरे को लग रहा है फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी होगा कुछ, जो हम डिस्कस करते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट। देखो यहाँ से अपन लगा, अब फिबोनाची रिट्रेसमेंट में लगभग देखो 61% की रिट्रेसमेंट के लगभग है। अब ये डाउन ट्रेंड का है तो यहाँ से एक बार 61% हो सकता है ये नीचे की तरफ काट दिया तो 78% पे आ जाना चाहिए था, लेकिन आया नहीं, वो यहीं से रिवर्स कर दिया एक रेजिस्टेंस। चलो ठीक है, ये तो ले लिया। अब जब तक इस लेवल को, जो 50% की रिट्रेसमेंट है उसको, या फिर अपन कह सकते हैं लोअर टॉप पैटर्न में, देखिए लोअर टॉप पैटर्न में ये लेवल है। लोअर टॉप पैटर्न देखो बाउंस एक बार यहाँ से हुआ था, फिर बाद में ये, तो ये लेवल को हमने डिस्कस किया था कि इसको, जो एक सपोर्ट था ना, ये रेजिस्टेंस काम करेगा और इस लेवल को पार करना बहुत जरूरी है। जब तक इस लेवल को पार नहीं करेगा तब तक इसमें कोई भी मूवमेंट आने की पॉसिबिलिटी नहीं है। और एग्जैक्ट वहीं से वापस ये रिवर्स होके देखो एक कह सकते हैं हैंगिंग मैन टाइप का कैंडल स्टिक पैटर्न बना है, जो डाउन ट्रेंड का सिग्नल है। देखो ये हैंगिंग मैन है, ये हैंगिंग मैन होता है डाउन ट्रेंड का। और बियर्सिंग इनकल्पिंग भी पैटर्न बना है। और मंथली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो एक सेकंड, मंथली टाइम फ्रेम में अभी बन रहा है, बना नहीं है कुछ। तो मतलब अभी तक देखें तो डाउन ट्रेंड का ही चल रहा है, एक रेजिस्टेंस से वापस नीचे आया। अब इसमें प्रेजेंट टाइम की देखें तो कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं है। अब देखो अगर मार्केट में अगर गिरावट आती है तो इसमें और आ सकती है, और नहीं आती है तो भी ये डाउन ट्रेंड का है। जब तक इस लेवल को, लेवल कौन सा है कह सकते हैं कि 60 मतलब 64 मान लीजिए, ठीक है। तो 6400 को अगर ब्रेकआउट नहीं कर देता, 6400 को जब तक ये ब्रेकआउट नहीं कर देता, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट पुल बैक पैटर्न बाइंग टीआरसी पे नहीं दे देता, तब तक इसमें कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं बन सकती। ऊपर की तरफ ब्रेकआउट पुल बैक पैटर्न आएगा तब बाइंग बन सकती है। लेकिन अगर यहाँ से होता है, अगर वापस अपन यहाँ मेजर सपोर्ट से, मान लीजिए यहाँ पर जिस तरह से ये कोई बाइंग टीआरसीपी कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया, देखो हैम्बर भी बनाया, बुलिश इनकल्पिंग बनाया, वापस आके यहाँ पर कोई बाइंग टीआरसीपी दे दे तो बाइंग अपॉर्चुनिटी की जा सकती है केवल स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से। लेकिन डाउन ट्रेंड, स्विंग ट्रेडिंग भी उन स्टॉक में करनी चाहिए अपने को जिनमें कि कोई अप ट्रेंड का सिग्नल हो। अप ट्रेंड हो तब उसमें कोई की बहुत ही ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि अपन सही होने की। लेकिन डाउन ट्रेंड में कहीं से घूम सकता है, कोई भी पता नहीं रहता। हाँ डाउन ट्रेंड के लिए शॉर्ट सेल करते हैं उनके लिए ठीक है, लेकिन अपन तो बाइंग अपॉर्चुनिटी लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं तो उनमें बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं बन सकती। थोड़ा देखिए बिजनेस मॉडल की देखें तो ये बिजनेस, इसका क्वार्टरली रिजल्ट की तो अभी डिस्कस, पोशाक लिमिटेड की इसकी डेट नहीं दे रखी है। Q4 के रिजल्ट आएंगे तब पता चलेगा। देखो ये केमिकल सेक्टर का एक तो फोर्जिन गैस भी बनाती है, जो फोर्जिन जहरीली गैस होती है वो उसका भी होता है, जो परमाणु बम या इनमें कोई में उनमें भी यूज में करती है। दूसरी केमिकल ये फार्मास्यूटिकल में, एग्रोकेमिकल में, प्रोफेशनल इंडस्ट्रीज में यूज में की जाती है। केमिकल इसमें 1907 में कंपनी की स्थापना हुई थी। एक स्मॉल कैप कंपनी है, 1695 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस की बात करें तो 5500 करोड़ है, 5500 के लगभग है। हाई गया इसका 6886 है, लो गया 4464, मतलब लो देखिए 4464 गया, 4500 रुपए के लगभग इसने लो लगाया।
स्टॉक भी है 35 है, आरओसी इसका 16.5% है, आरओई इसका 12.6% है, फेस वैल्यू इसकी 10 है। अब बात करते हैं देखिए इसमें कि और दूसरी पीडियालाइट, एसआरएफ, दीपक नाइट्राइट, ये दूसरी इसकी पेयर कंपनी है। अगर क्वार्टरली रिजल्ट, अब इसमें देखो यहाँ पे कोई ज्यादा गिरावट आ नहीं रही, लगभग आप देखोगे तो दिसंबर 23 मतलब 6-7 महीने से कोई गिरावट नहीं आ रही। अब क्या रीजन है इसका समझते हैं। क्या रीजन है, क्वार्टरली रिजल्ट भी कांस्टेंट आ रहे हैं, इसके किस तरह है उसको देखिए, एक सेकंड ये देख लेते हैं कि इसका देखिए सेल एक्सपेंडिचर और नेट प्रॉफिट में सितंबर दिसंबर मार्च की बात करें तो 42 है, सॉरी 52 है, बाद में 52 है और बाद में 54 है। तो इसमें देखो सेल में कोई ज्यादा इंक्रीमेंट नहीं हो रहा। एक्सपेंडिचर की बात करें 38, 33, 35, तो नेट प्रॉफिट में कोई ज्यादा इसमें इंप्रूवमेंट नहीं हुआ होगा। नेट प्रॉफिट में देखो 13, 14 और 18 है, तो कोई ज्यादा नहीं है। अब ये भी 18 हुआ है ना, वो भी देखिए किस वजह से हुआ, इसको देखिए ये हुआ है अदर इनकम का सोर्स है, जो रियल में इनका बिजनेस है उससे नहीं हुआ, अदर इनकम के सोर्स से 3 का 4 मतलब 3 का 7 हुआ है, तो 4 तो वो कितना बढ़ गए, 3 4 हो गए, तो बस वही हुआ और कुछ उसमें इम्प्रूवमेंट आपको देखो यहाँ तो बराबर है 1919। इसलिए ये दोस्ती मतलब कि 6-7 महीने से दिसंबर से लेके एक रेंज में ही फंसा हुआ है। अब इसके क्वार्टरली 4 रिजल्ट आए तब अपन देखेंगे, और इसके देखो बैलेंस शीट में कोई ज्यादा, बैलेंस शीट में देखें तो बैलेंस शीट में कोई दिक्कत नहीं है। देखो इक्विटी कैपिटल तो स्मॉल कंपनी है, 3 करोड़ का है, रिजर्व इसके पास 405 करोड़ का है, बाद में बोरोइंग कोई कर्जा है नहीं इसका, तो ये तो इसका इस तरह से है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर के पास में 66% है, एफआईज की होल्डिंग कुछ नहीं है, डीआईज की होल्डिंग जीरो देखो कुछ नहीं है, पब्लिक की होल्डिंग है 32%। ये पब्लिक की नेगेटिव मतलब अब नंबर 21,550 लोगों ने इसमें इन्वेस्ट कर रखा है, जिनके पास कैपिटल, जिसे ये क्या है कि जैसे कोई ने किसी ने किस तरह से लिया है लेकिन एक अच्छा बुलरन दे चुका है। अब देखो किस तरह से, अब देखो स्टॉक में बात करें तो ये देखो मार्केट ये 18 से लेके और 20 तक कोई भी रिटर्न नहीं दिया, फिर बाद में 21 से लेके कोई भी रिटर्न नहीं देगा, फिर बाद में जिस तरह से ये साइकिल चलती है इस तरह से इसको ब्रेकआउट किया अच्छा मूवमेंट देगा, फिर बाद में इनको ब्रेकआउट करने के बाद में अच्छा मूवमेंट देगा। अब देखो एक ट्रेंगल टाइप का पैटर्न भी इसको बना रहा है, ट्रेंगल पैटर्न किस तरह से बनना उसको देख लेते हैं। ये देखो एक मैं ट्रेड लाइन ड्रॉ करता हूँ इससे, ये ट्रेड लाइन देखिए, ये ट्रेड लाइन है ये, तो ये ट्रेड लाइन है, तो ट्रेड लाइन को देखो एक बार रेजिस्टेंस मिला, अभी तो यहाँ मिला नहीं, यहाँ पर मिला है, और ये एक रेजिस्टेंस मतलब पहला रेजिस्टेंस आपको 6400 के लगभग, बाद में ये रहेगा मेजर रेजिस्टेंस 2, ये लेवल है कितना 7800 के लगभग, ये रेजिस्टेंस यहाँ पर 64 को अगर ब्रेकआउट करे तब आपको धीरे धीरे देखते जाना है, ये मेजर रेजिस्टेंस रहेगा 7800 के लगभग। तो ये यहाँ से रिवर्स तब भी कर पाएगा जब इसमें कुछ मूवमेंट आएगा। अब देखो आरएसआई देख लेते हैं कि किस तरह से इसमें आरएसआई में कोई क्या डाइवर्जन दिखाई दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, इसको समझते हैं। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है आरएसआई। अब देखिए प्राइस में आरएसआई में डाइवर्जन तो दिखाई दे रहे हैं, देखो प्राइस नीचे आ रही है ऊपर की तरफ जा रहा है, तो डाइवर्जन क्लियर दिखाई दे रहे हैं पॉजिटिव, और ऊपर भी गया, ये यहाँ से देखें तो डाइवर्जन थे, देखो ये देखिए, और ये देखेंगे तो आप इसमें डाइवर्जन आपको क्लियर दिखाई दे, इसको पॉजिटिव डाइवर्जन बोलते हैं, ऊपर की तरफ जा रही है आरएसआई, तो है पॉजिटिव डाइवर्जन। लेकिन जब हमने 2 लेवल डिस्कस किए, एक तो 6400 के लगभग और दूसरा बाद में 7800, इन पर रेजिस्टेंस मिलेगा, मेजर रेजिस्ट एक बार 64 को पार करना चाहिए तब भी कोई मूवमेंट आ सकता, नहीं तो नहीं आ सकता, तब तक इसमें वेट एंड वॉच किया जा सकता है। मेरे हिसाब से इस वीडियो को कंक्लूजन निकाले तो अभी वेट एंड वॉच करना चाहिए, कोई भी मूवमेंट आने के बाद में ही देखेंगे, 6400 को ब्रेकआउट नहीं करता तब तक इसमें कोई भी अपन इनिशिएटिव नहीं किया जा सकता। वीडियो अच्छा लगा, कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, जिन मेहमानों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। किसी भी स्टॉक के बारे में एनालिसिस चाहते हो तो कमेंट में जरूर बताओ, उसके बिजनेस मॉडल, फंडामेंटल और टेक्निकल चार्ट को हम स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज से बनाया गया, किसी भी स्टॉक को बाय सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह मशवरा कर लीजिएगा, फिर डिसीजन लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद जय भारत।